नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगीशा और आप सुन रहे हैं जिगीज जंक्शन पे आज की स्पेशल स्टोरी पर्युषण महापर्व की। एक जैन गुरु ने अपने शिष्यों को क्षमा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, आप किसी की भी क्षमा तब मांगते हो जब आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है। गलतियाँ जो हम कभी कभी जान के और ज़्यादातर अनजाने में करते हैं। हमारी की हुई गलतियों से जो नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई शायद हम ना कर सके, लेकिन माफ़ी मांगने से हम उन ज़ख्मों पर मरहम का काम करते हैं। उसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि इंसान की अवेयरनेस बढ़ जाती है। खुद को याद रहता है कि हम गलती कर चुके हैं, वापस उसे दोहराना नहीं है। माफ़ी मांगने की आदत हमें और अच्छा इंसान बनने में सहायक है। गुरुजी ने सबको आज्ञा दी कि आज आप सबको एक लिस्ट बनानी है। आपने अपनी ज़िंदगी में मन वचन कर्म से जाने या अनजाने में किसका नुकसान किया है, उसका हिसाब आपको लगाना है। आपके पास एक पूरा दिन है। आप बैठ के सोचें और कल आके मुझे बताएं। कल हम सब मिलके पूरे समर्पण के साथ क्षमापना उत्सव मनाएंगे। माफ़ी मांग के हम अपने मन के मैल को साफ करेंगे और अपने अपराधों का बोझ भी कम करेंगे। सारे शिष्यों ने बहुत मेहनत करी, अपने पिछले कर्मों को टटोला। उनसे जुड़े हुए लोग, दूर दूर के रिश्तेदार, कुछ पुराने कुछ नए साथी, सबको याद करके लिस्ट में जोड़ा। कुछ की लिस्ट और भी बड़ी थी, जिसमें उन्होंने विश्व के सारे जीव जंतु, पशु, वनस्पति सबको शामिल किया था। जिसमें जितनी समझ थी उतना उनका लिस्ट ज़्यादा बड़ा था। दूसरे दिन सब ने अपनी लिस्ट गुरु के आगे रख दी। गुरु ने सबकी लिस्ट हाथ में लेके एक नज़र सबको देखा। एक लिस्ट पे उनकी नज़र स्थिर हुई। वो लिस्ट उनके नए शिष्य मौलिक की थी। गुरु बोले, मौलिक तुम बताओ, तुमने लिस्ट में सबसे पहले किसका नाम लिखा है? मौलिक ने गुरु को प्रणाम किया और बोले, गुरुवर, मैंने सबसे पहले लिस्ट में अपना नाम लिखा है। गुरु मुस्कुराए और पूछा, तुमने खुद का नाम क्यों लिखा है मौलिक? गुरुवर, आपकी आज्ञा थी कि ज़िंदगी में मन वचन कर्म से जाने या अनजाने में किसका नुकसान आपने किया है, उसका हिसाब आपको लगाना है। मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचा, हिसाब लगाया और मेरी समझ में आया कि सबसे ज़्यादा नुकसान मैंने अपना ही किया है। गुरुवर, बचपन में मैं एक बहुत ही उद्दंड बालक था। मैंने ज़्यादातर अपने माता पिता का कहा नहीं माना। उससे मैंने उनको बहुत दुखी किया, लेकिन उनका कहा न मानने से उनसे ज़्यादा मेरा नुकसान हुआ। मैं अच्छे संस्कारों का धनी नहीं बन पाया। मेरे दोस्त अगर मुझे मेरी गलत आदतों के लिए रोके या टोके तो मैं उनसे झगड़ लेता था। इसलिए उन्होंने मुझे मेरी आदतों के लिए बोलना ही बंद कर दिया। मेरे झगड़ों से वो दुखी रहते थे, लेकिन उसमें भी ज़्यादा नुकसान तो मेरा ही था, क्योंकि हमारी दोस्ती बस नाम की रह गई। मैं उनको अपने दिलोजान दोस्त नहीं बना पाया। मेरे अंदर अपनी पढ़ाई और ज्ञान को लेके बहुत अहंकार था, इसलिए मैं सबको अपने नीचे ही समझता था। मेरे साथ काम करने वालों से मुझे बहुत ईर्ष्या होती थी। उनकी तरक्की पे मैं कभी खुश नहीं हुआ, जिस वजह से वो सिर्फ मेरे कलीग बन के रह गए। मेरा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं जुड़ पाया। मेरे करीबी रिश्तों को प्यार से, जतन से सींचने की जगह मैंने ये मान लिया था कि उन पे तो मेरा हक है। अपना हक जताने के चक्कर में मैंने उनको बहुत आहत किया, जिस वजह से मेरे लिए उनकी नज़रों में प्यार कम होता चला गया। कल मुझे लगा कि मेरे स्वभाव, वाणी या वर्तन की वजह से जाने या अनजाने में मैंने सबसे ज़्यादा खुद का ही नुकसान किया है। इसलिए मैंने लिस्ट में सबसे पहला नाम अपना रखा। मैं सबसे पहले खुद की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उससे मैं जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। गुरुजी देख पा रहे थे कि मौलिक ने खुद ये समझा कि अपनी कमियों की वजह से हम दूसरों को तो आहत करते ही हैं,
लेकिन खुद का भी भारी नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए पर्युषण पर्व के आखिरी दिन उसने सबसे पहले खुद को मिच्छामि दुक्कड़म बोला। खुद को उत्तम क्षमा कहना ही आत्म क्षमा है। आइए इस साल हम भी अपने आप को टटोले, अपनी गलतियों को समझे, दूसरों को चोट पहुंचा के खुद का जो नुकसान कर बैठे हैं उसका हिसाब लगाएं और अंतर मन से सबसे पहले खुद की माफ़ी मांगे, आत्म क्षमा करें। मेरे अहम को मैंने बोया है, मेरी ही वजह से मैंने कितना कुछ खोया है। आज मांगता हूँ खुद की ही क्षमा, मुझे माफ़ कर दो। आज मांगता हूँ खुद की ही क्षमा, मुझे माफ़ कर दो कह के मेरा अंतर्मन पश्चाताप से रोया है।